जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। उम्मीद करती हूँ सारी फैमिली बहुत खुश होगी और स्वस्थ होगी गुरु जी की मेहर से। तो संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले सब मंत्र जाप कर लेते हैं। आइए मंत्र जाप करते हैं हम सब। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल शुक्राना। तो संगत जी, गुरु जी की मेहर से आप सब लोग अच्छे हैं, ठीक हैं। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर में आप सबके हमेशा प्यार बना रहे, मिठास बनी रहे गुरु जी की मेहर से। तो संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करती हूँ मैं कि अभी जस्ट ये मेरा रिसेंटली का सत्संग है। संगत जी, अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही मेरे को गुरु जी ने एक सत्संग में बुलाया। तो उसमें होता क्या है संगत जी कि वो किस तरीके से मैं बताती हूँ। जिनका जो वो सत्संग, जिन आंटी ने मेरे को बोला कि आप सत्संग में आइएगा अगर आप गुरु जी को भी मानते हैं, तो ऐसे वो आंटी जिन्होंने जिन आंटी जी ने सत्संग रखा था संगत जी, वो आंटी मेरे को नहीं जानती, ना मैं उनको जानती। ठीक है, बस ये है कि गुरु जी परिवार तो वैसे मिल जाते हैं, आप सबको पता ही है ये बात। गुरु परिवार जहाँ होते हैं तो वहाँ मिल जाते हैं, बात हो जाती है, तो ऐसे पता चलता है। अब होता कैसे संगत जी कि मैं उस दिन ऑफिस में होती हूँ। तो जिस पार्लर में मैं ज़्यादातर जाती हूँ किसी भी काम के लिए, जहाँ मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया भी है कि मुझे गुरु जी का स्वरूप कैसे मिला। तो वही पार्लर वाली जो आंटी हैं, तो वो भी गुरुजी को मानती हैं। तो उनके पास उनकी एक और क्लाइंट है जो गुरुजी को वो काफ़ी मानती हैं, तो वो आई हुई थी। तो उन्होंने बोला कि मैं काफ़ी बड़ा, हम लोग एक सत्संग करवा रहे हैं, तो उसमें जितना भी गुरु परिवार है वो सब आइएगा और गुरुजी का ब्लेसिंग्स लेके जाइए, गुरुजी का आशीर्वाद लेके जाइए। तो मेरे पास सडनली उनका कॉल आता है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था संगत जी की कोई कॉल भी ऐसे आ सकती है। उनका कॉल आता है, मैं अपने ऑफिस में ही होती हूँ। तो वो मुझे बोलती है कि मतलब जय गुरु जी आंटी जी। मैंने भी बोला हाँ जी आंटी जी, जय गुरु जी, बताइए। तो कहती है कि हमारे घर के नीचे ही, हमारे घर के पास ही, मतलब आपके घर के पास ही एक सत्संग हो रहा है। मुझे लगा ये करवा रही हैं, मेरे को लगा, मैंने कहा आप करवा रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, ज़रूर आऊँगी मैं, गुरु जी का बुलावा है तो ज़रूर आना है। तो उन्होंने बोला मैं नहीं करवा रही हूँ, ये मेरे पार्लर में एक और गुरुजी की संगत है जो आती हैं, वो रेगुलर उनकी क्लाइंट हैं, तो वो करवा रही हैं। मतलब गुरुजी का हुक्म है तो वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब गुरुजी के हुक्म से। तो उन्होंने डायरेक्ट मेरी संगत जी उनसे बात करवाई और उन्होंने मतलब बोला मुझे कि आप कब पता लगा कि आप भी गुरुजी को बहुत मानते हो। तो मैंने कहा कि हाँ जी, जय गुरुजी आंटी, मैं भी गुरुजी को बहुत मानने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ दिल से। तो उन्होंने फिर मेरे को अपने सत्संग में बुलाया कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं, आप आ जाइए, हमारे आपके घर के पास ही सत्संग है और आइएगा ज़रूर। तो यहाँ पर मेरे को जैसे ही उन्होंने बोला, मैंने बोला हाँ आंटी मैं ज़रूर आऊँगी, गुरुजी का बुलावा है तो हम टाल नहीं सकते। और सत्संग में जाना मतलब इतना ज़्यादा वैसा लगता है, आपको ही पता है संगत जी, जो जो सत्संग में जाते होंगे गुरुजी को, गुरुजी जब बुलाते हैं तो आप सब भी समझ सकते हैं कि सत्संग में जाने का मतलब क्या होता है। मतलब गुरु जी के दरबार में बैठना ही एक डिवाइन, मतलब ऐसा लगता है कि साक्षात गुरु जी सामने बैठे हुए हैं संगत जी। तो उन आंटी ने जब मुझे बोला, चलिए बात हो गई, उसके बाद मैंने बोला हाँ जी गुरु जी का बुलावा है, मैं ज़रूर आऊँगी। तो संगत जी मुझे इतना अच्छा लगा बाद में। मैंने आपको मैं बता दूं, मैंने जस्ट थोड़े दिन पहले ही गुरुजी से ये प्रार्थना की थी, अरदास की थी मैंने, गुरुजी
प्लीज़ किसी सत्संग में बुला लो, मुझे आपके सत्संग में आना बैठना, वहाँ के भजन आपके सुनना, शब्द सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्लस आपका जो डिवाइन लंगर प्रसाद होता है मुझे वो भी अच्छा लगता है, तो मुझे प्लीज़ बुला लीजिए। तो अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने ये चीज़ बोली थी, गुरुजी से मैंने अरदास की थी संगत जी। तो थोड़े दिन के बाद ही देखिए उन्होंने बुलाया, उन्होंने अपनी बेटी की अरदास सुनी और उन्होंने कहा कि ठीक है, तू घर के पास ही हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें एक चीज़ और भी है, जो गुरुजी छोटी से छोटी चीज़ का भी हमारा ख्याल रखते हैं संगत जी, क्योंकि गुरुजी की रज़ा में आने के बाद संगत जी हमारा अपना कुछ नहीं रहता, सब कुछ गुरुजी का हो जाता है, सब कुछ। अब मैं आपको बताती हूँ कि अभी तक मैं, इससे पहले मेरे को गुरुजी ने जितने भी सत्संग में बुलाया, ऐसे मेरे घर के पास भी रहे या थोड़े से भी दूर रहे, ऑटो से मैं कभी आई गई, तो उसमें क्या हुआ है कि वो केवल ऐसे दिन पे पड़ा है संगत जी जिस दिन मेरा ऑफिस रहता है। तो कभी मैं जा भी पाई हूँ या कभी मैंने छुट्टी भी करी है ऑफिस में बोल के कि मैं कल नहीं आऊँगी ऐसे ऐसे। तो इस बार गुरुजी ने कहा कि तुझे कहीं भी एक तो दूर नहीं आना है, जस्ट मेरे घर के पास ही था संगत जी, और उस दिन संडे था। तो मैंने कहा क्या बात है गुरुजी, आप मतलब इतनी छोटी से छोटी चीज़ का अरेंजमेंट करते हो, ध्यान रखते हो कि मतलब हर बार तू बहाने बनाती है ऑफिस में, क्योंकि हम अगर ऐसे बोल के जाएंगे ना संगत जी, तो आपको पता है प्राइवेट ऑफिस इसका हम हर बार बोलेंगे तो वो चार बातें बल्कि सुना देते हैं, और क्योंकि गुरुजी को हर कोई नहीं मानता, हर कोई नहीं समझता, तो इसलिए वो और दो बातें सुना सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि तू हर बार छुट्टी भी करती है और तुझे वहाँ पे कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, तो इसलिए इस बार तू संडे के दिन आ, संडे के दिन मैं तुझे बुला रहा हूँ और तेरे घर के पास ही सत्संग हो रहा है, तो तू पैदल के रास्ते आ जा। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना। छोटी से छोटी चीज़ हमारे गुरुजी सुनते हैं, छोटी से छोटी चीज़ गुरुजी हमारी नोटिस करते हैं कि मेरे बच्चों को कहीं पर भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं मतलब इतनी ज़्यादा खुश हुई संगत जी जब वो आंटी का मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बोला कि आपको आना है, आप आइएगा, गुरुजी का बुलावा है। मैंने कहा बिल्कुल आऊँगी आंटी, बिल्कुल आऊँगी। गुरुजी ने मेरी इस चीज़ का भी ख्याल रखा कि घर के पास आ जा और चल तेरे को छुट्टी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तू संडे के दिन आ जा। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। और आप मेरे व्लॉग्स देखिएगा, मैं अपने व्लॉग्स में भी जहाँ मैं सत्संग में गई थी, मैं व्लॉग मैंने वहाँ पे वहाँ पे आप में देखिएगा, वहाँ पे पूरा दरबार इतना सुंदर सजाया, आप जरूर चेक कीजिएगा मेरे व्लॉग्स में भी। इतना सुंदर सत्संग, गुरुजी के प्यारे भजन, गुरुजी के प्यारे शब्द, और एक सिंगर भी वहाँ पे उन्होंने बुलाई हुई थी। इतना खूबसूरत लग रहा था संगत जी, पूरा का पूरा मतलब इतना डिवाइन करके लग रहा था कि बस मैं क्या बोलूँ आपको, शब्द कम पड़ जाते हैं गुरुजी की मेहर के लिए, सच में शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं, पता है। और अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जो गुरुजी की वही ना, गुरुजी की जो मेहर है उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, जब तक गुरुजी की रज़ा नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी की मर्जी से, ये शायद एक दो दिन पहले की बात है संगत जी, मैं वही शाम को ऑफिस से निकल के अपना मेट्रो में मैं आ रही हूँ। मेट्रो में मेरे को कम से कम 4 से 5 संगत मिली जो गुरुजी की थी। मतलब आप ये सोचो, और वो भी बहुत जैसे दिल से मानने वाली। ये भी मैं आपको बता दूं, जिसे गुरुजी कहा करते थे ना, जो दिल से मुझे मानते हैं वो मेरे ज़्यादा अपने होंगे, करीब होते हैं। दिल से मानने वाली संगत। एक जैसी मैं मेट्रो में एंटर होती हूँ संगत जी, जैसे दरवाज़ा खुला, मैं एंटर हुई, 2 संगत वहाँ खड़ी हुई थी। तो मैंने एकदम से, आंटी जी का जो लॉकेट था, उन्होंने गुरुजी का स्वरूप वाला लॉकेट पहन रखा था, तो मैंने एकदम से बोला जय गुरुजी आंटी। वो बहुत खुश हो गई संगत जी, बहुत ही ज़्यादा, कहती है जय गुरुजी आंटी जी। वो इतनी एक्साइटेड हो गई, मतलब खुश हो गई कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे कई बार मैं भी हो जाती हूँ ना संगत जी, गुरुजी का नाम लेती, वो भी बहुत खुश हो गई। और वो 2 आंटी थी। उसके बाद फिर जब हमको सीट मिली, हम सीट पे बैठे, मेरे बगल में एक और आंटी, वो भी कहती है जय गुरुजी। मैंने कहा हे गुरुपा, आज तो क्या बात हो गई, आप तो मतलब संगत पे संगत से मिलवाए जा रहे हो। उसके बाद
चौथी संगत मेरे को जब भीड़ हटी, जैसे छतरपुर में कुतुब मीनार और छतरपुर पे ऐसे बहुत से लोग उतरते हैं ना, तो भीड़ थोड़ी कम हो जाती है संगत जी। तो जैसी भीड़ हटी, सामने की सीट पे एक और संगत वो क्यों भी कहती है कि जय गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी आज तो क्या हो रहा है, आप तो मतलब अपनी संगत से मिलवाए जा रहे हो, मिलवाए जा रहे हो। इतनी खुशी हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी थी मैं। मुझे ऐसा लग रहा था आज क्या बात है, मतलब आज चारों तरफ संगत, गुरु जी की इतनी प्यारी संगत, चारों तरफ संगत जी। उसके बाद मेरी एक लड़की पे भी नज़र पड़ी, जो उन्होंने गुरुजी का ब्लैक चोले वाला सॉरी वो लॉकेट पहना हुआ था, ब्रेसलेट पहना हुआ था हाथ में। बट उन्होंने नहीं ध्यान दिया कि हम भी संगत है, वो अपने मोबाइल में कुछ देख रहे थे। तो बस मैंने इतना देखा कि उनके हाथ में एक गुरुजी का लॉकेट सॉरी ब्रेसलेट है। तो मैंने कहा क्या बात है गुरुजी, ये शायद 5वीं या 6ठी संगत थी जो उन्होंने एक ही जगह पे सबको मिलवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब ये है हमारे गुरुजी संगत जी कि गुरुजी की जब मन करे, जब उनका दिल करता है, वो अपनी संगत को इकट्ठा कर लेते हैं। और सच बता रही हूँ मैं संगत जी कि ये चीज़ आपके साथ भी होती होगी कि जब भी आप किसी संगत से मिलते होगे और अगर उनका मतलब गुरु जी का, आपको पता है जुड़ने का मतलब यही कि उनके वचनों पे चलना, उनके चीज़ों पे चलना, तभी वो गुरु जी कहते थे कि तुम तभी मेरे करीब रह सकते हो। मेरा स्वरूप लगाने से, 10 बार मंदिर आने से तुम मेरे अपने नहीं हो जाते। आपको पता है कि उनके कहे हुए पे हमें चलना बहुत ज़रूरी है। निंदा चुगली, ये गलत बातें करना हमको नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी हमें। जो गुरुजी को पसंद नहीं था वो तो काम कभी करने ही नहीं है। तो आपने कभी खुद भी नोटिस करा होगा, अगर जब भी आप कहीं पर भी किसी संगत से मिलते होंगे संगत जी, तो आपके खुद के अंदर कितनी खुशी मिलती होगी कि हाय मेरे को अपना परिवार सा मिल गया। और मैं आपको सच बताती हूँ संगत जी, दिल से बोल रही हूँ कि जब मैं कल वहाँ पे वो 4-5 संगत से मैं मिली, बात की, जय गुरुजी, और सभी अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। तो इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं अपने परिवार से बात कर रही हूँ। यहाँ परिवार, वहाँ परिवार, ये परिवार, बाय गॉड मतलब गुरुजी, मतलब दिल से शुक्राना आपका जो आपने हर तरफ मतलब इतनी प्यारी संगत दे रखी है, इतना प्यारा परिवार दे रखा है। जो कभी कहीं पर, कभी कहीं पर, मेट्रो में तो बहुत संगत मिलती है संगत जी बहुत मिल जाती है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब वो एकदम से गुरु जी का नाम लेते हैं ना कि जय गुरु जी, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मतलब मेरा आज का सत्संग यही था संगत जी की, किस तरीके से गुरुजी ने अपने सत्संग में मुझे बुलाया और कैसे उन्होंने भी संगत को मिलवाया और एक साथ 4-5 संगत को मिलवाया। बहुत खुशी होती है मिलके। तो आप सब भी जो हैं मतलब हमेशा हम लोगों को यही ध्यान रखना है संगत जी कि गुरु जी की कही हुई बातों पे चलना है, उनके वचनों पे चलना है। मुश्किल बहुत है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि गुरु जी हमारे साथ पग पग पर हैं, हमारे साथ हर दम है, हमारे साथ हर कदम पर हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हर जगह है जहाँ जहाँ हमारे पग पड़ेंगे वहाँ वहाँ हमारे साथ हमारे गुरुजी होंगे। कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, गुरुजी सब देख लेंगे, बस हमें कदम बढ़ाना है अच्छाई की तरफ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्या पता संगत जी मेरे इन शब्दों से गुरुजी किसी को मैसेज दिलवाना चाहें, तो बस गुरुजी की मेहर से मैं जो बोलती हूँ गुरुजी की मेहर से बोलती हूँ, तो उन्हीं की इजाज़त से मैं बोलती हूँ। तो मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। और मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे दिल से आप सब क्षमा कीजिएगा, सच में क्षमा कीजिएगा संगत जी। तो आज का सत्संग ही समापन करते हैं और आइए सब मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना।